डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 7 के लिए है और आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे रहीम के दोहे और फिर उन दोहों का भावार्थ। सबसे पहले दोहों का सस्वर वाचन करते हैं। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे, ते साचे मीत, ते साचे मीत। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह। जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह। रही मन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छोह, तऊ न छाड़ती छोह। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। संपत्ति सचहि सुजान। थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात। थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात। धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात, करे पाछली बात। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह। धरती की सी रीत है, शीत घाम और मेह। जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह, त्यों रहीम यह देह। अब इन दोहों का भावार्थ समझते हैं। पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है, धन होता है, तो उसके पास बहुत सारे लोग होते हैं जो उसके मित्र होने का दावा करते हैं, अपना होने का दावा करते हैं। लेकिन वही सच्चा मीत होता है जो विपत्ति के समय, मुश्किल के समय कसौटी पर खरा उतरता है, अर्थात जो मुसीबत के समय साथ नहीं छोड़ता है। तो इस दोहे के माध्यम से कवि हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमारा सच्चा मित्र वही है जो मुश्किल घड़ी में हमारा साथ निभाता है। दूसरा दोहा है, जाल परे जल जात बही, तजमीनन को मोह। रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। रहीम जी कहते हैं कि जब किसी नदी या तालाब में मछलियां पकड़ने के लिए जाल फेंका जाता है, तो मछलियां जाल में फंस जाती हैं, लेकिन जो पानी होता है वो उससे छनकर बह जाता है, अर्थात जो पानी है वो मछलियों को छोड़कर बाहर निकल जाता है। परंतु मछलियां कैसी हैं? मछलियां पानी से बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्रेम करती हैं। इसलिए जैसे ही उन मछलियों को जल से अर्थात पानी से बाहर निकाला जाता है, वो पानी के अभाव में अपने प्राण गंवा देती हैं, अपने प्राण छोड़ देती हैं। तीसरा दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। इस दोहे के माध्यम से कवि कहते हैं कि सज्जन लोग दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं। कवि कहते हैं कि वृक्ष कभी अपने फल स्वयं नहीं खाता है, तालाब नदी स्वयं अपना पानी नहीं पीते हैं। उसी प्रकार सज्जन लोग अपनी संपत्ति को जमा करते हैं, इसलिए वे दूसरों के हित के कार्यों के लिए अपनी संपत्ति को जमा करते हैं, परोपकार करते हैं। चौथा दोहा है, थोथे बादर क्वार के, जो रहीम गहरात। धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाछली बात।
कवि कहते हैं कि कुछ लोग जब संपन्न रहते हैं तो उनको कुछ आदतें होती हैं, और जब वे संपन्नता उनकी समाप्त हो जाती है तो वे इन आदतों को नहीं छोड़ पाते और वे बीते समय की बातें करते रहते हैं। जैसे क्वार के महीने में जो जलहीन बादल होते हैं वे गरजते रहते हैं, अर्थात वर्षा ऋतु के समय तो उनमें पानी होता है, जलयुक्त होते हैं और वे गरजते हैं तो वर्षा की संभावना भी रहती है। परंतु जो क्वार का महीना है अर्थात आश्विन का महीना, सितंबर अक्टूबर का जो महीना होता है, उसमें जो बादल होते हैं वो जलहीन होते हैं, बिना जल के होते हैं और वो केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। इस दोहे के माध्यम से कवि ने यह समझाया है कि मनुष्य को वर्तमान में जीना चाहिए, उसे पुरानी बातें नहीं करनी चाहिए। 5वां दोहा है, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। इस दोहे के माध्यम से कवि कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में मिलने वाले सुख और दुख को समान रूप से, समान भाव से ग्रहण करना चाहिए। कवि कहते हैं कि धरती का नियम है कि वह शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा को बराबर रूप से सहती है। उसी प्रकार मनुष्य की देह को, मनुष्य के शरीर को भी अपने जीवन में आ रहे सुखों और दुखों को समान भाव से ग्रहण करना चाहिए, अर्थात सुख में अत्यंत सुखी नहीं होना चाहिए और दुख आने पर दुख के भाव से नहीं भर जाना चाहिए, अपितु यह सोचकर कि इसके बाद स्थिति बदलेगी, इस तरह से मनुष्य को सुख और दुख समान भाव से ग्रहण करना चाहिए। तो ये था रहीम के दोहों का सस्वर वाचन और भावार्थ। पाठ से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।